नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही है स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली, जो कि आप लोगों के कमेंट्स भी आने लगे हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्टॉक का नाम बताना चाहता हूं, SJVN। बीते कुछ महीनों में शेयर ने आपके पैसे को कर दिया है डबल, मोर देन डबल। अब बात की जाए कि भैया क्या खबर है, तो सरकार बिकवाली करने के मूड में आ गई है। गवर्नमेंट अपने स्टेक को बेचने का मन बना चुकी है। ओएफएस की अनाउंसमेंट कर दी है जस्ट अभी। तो पहले मैं इस ओएफएस के वर्ड को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, व्हाट इट इज मीन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल। एक ऐसा ऑफर दिया जाता है निवेशकों को और बड़े निवेशकों को कि वो अपना पैसा प्रमोटर्स को दें और बदले में शेयर्स लें। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कोई शेयर बेचता हूं जिसका भाव मार्केट में 100 रुपए चल रहा है और मैं आपसे कहूं 100 रुपए में ले ले भैया, तो आप क्या कहोगे कि क्यों लूं मैं? सिंपल है ना, मेरे को तो एक बड़ी क्वांटिटी बेचनी है। तो मेरे को एक बड़ी क्वांटिटी बेचने के लिए किसी ना किसी को कोई ना कोई ऑफर देना है। अगर मैं वही 100 रुपए के मार्केट प्राइस वाले शेयर को आपसे को 90 रुपए में बेच रहा हूं मैं 10% के डिस्काउंट में, अब बताओ लोगे क्या? तो बहुत सारे लोग एग्री कर जाएंगे कि ठीक है यार, 10% तो डायरेक्ट मुनाफा हो ही रहा है, खरीद लेते हैं। लेकिन एक्चुअली में जब भी ओएफएस जैसी कोई बड़ी खबर आती है मार्केट में, तो शेयर का प्राइस कोशिश करता है उस ओएफएस के भाव को टच करने का। बहुत सारे केसेस में उस ओएफएस के प्राइस के पास जाता है, इनफैक्ट उसके भी नीचे चला जाता है और फिर दोबारा ऊपर आता है। अब ओएफएस में क्या होता है, ये तो हो गया, एक ऑफर दिया जाता है, जो बेच रहा है वो ऑफर देता है खरीदने वालों को, ताकि उसका शेयर लोग खरीदें और पैसा उसे मिल जाए। इसमें कोई फ्रेश कैपिटल वगैरह इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है जी। अब दूसरी बात, ये ओएफएस जो आता है वो प्रमोटर्स की तरफ से आता है। जो कंपनी के प्रमोटर होते हैं ना, वो लाते हैं ऑफर अपने निवेशकों के लिए। अब यहाँ एसजेवीएन की बात की जाए तो कौन है प्रमोटर? ऑब्वियसली बात है, सरकार है, एक सरकारी कंपनी है, पीएसयू कंपनी है। तो सरकार ने तो कह दिया कि भैया हम ओएफएस ला रहे हैं, और ओएफएस की डिटेल मैं अब आप सभी के साथ शॉर्ट में शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले थोड़ा एसजेवीएन के स्टॉक को हम चेक करना चाहेंगे। 81.8 रुपीज के लेवल्स पे आज क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। हाँ जी, आज लगभग 6.5% की तेजी के साथ। दोबारा ध्यान दीजिएगा, 81.8 में राउंड फेयर कर देता हूँ, 82 रुपीज कर देता हूँ। 82 रुपए के भाव पर आज शेयर बंद हुआ है एसजेवीएन। अब बात की जाए इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो वो मैं जैसा कि देख पा रहा हूं, प्रमोटर्स के पास 86.77% है। आपको पता होना चाहिए कि प्रमोटर चाहे सरकार हो या फिर कोई भी हो, 75% से ज्यादा कोई नहीं रख सकता। तो इन्हें तो वैसे भी बेचना था, अभी बेच भी देंगे ना, उसके बाद भी और बेचना पड़ेगा ओएफएस के जरिए। अब आप ध्यान से सुनिएगा, सरकार ने जो ओएफएस कहा है वो कहा है 4.92% स्टेक का, यानी 5% के करीब का। अगर आप इसमें से उतना घटा भी दोगे ना, तो भी 81% के समथिंग रह जाएगा प्रमोटर्स यानी गवर्नमेंट के पास, और 75% से ज्यादा रख नहीं सकते हैं। तो आगे चलकर और ओएफएस आएगा। अब इस ओएफएस की बात की जाए तो गवर्नमेंट 9.66 करोड़ शेयर्स बेचेगी, जिसके बदले गवर्नमेंट के पास 650 करोड़ रुपए पहुंचेंगे। एक मैं छोटा सा अपना व्यू शेयर करना चाहता हूं, आईआरएफसी के निवेशक भी तैयार रहना ओएफएस के लिए। सेम सिचुएशन बन रही है, आईआरएफसी में भी गवर्नमेंट के पास 75% से ज्यादा का स्टेक है, ओएफएस आना है और समय हो रहा है ओएफएस लाने का। दूसरी बात, शेयर का प्राइस वहां से भी 30 रुपए से 70 रुपए 80 रुपए का हो गया, ये भी एग्जैक्टली 30 रुपए से 70-80 का हुआ, सरकार ओएफएस ला रही है। तो सिमिलर सिचुएशन बन रही है। मेरे को लगता है यहाँ भी आपके लिए कोई भी कभी भी बड़ी खबर आ सकती है, तो रेडी रहना। हमने आपके साथ सबसे पहले शेयर किया है, आप बस इस वीडियो के माध्यम से याद रखना। अब अगर मैं बात करूं इसी स्टॉक के बारे में, जैसा कि मैंने बोला 650 करोड़ का सरकार जुटाएगी ओएफएस के जरिए शेयर्स बेचकर। 69 रुपीज पे ये ओएफएस आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट। अभी मैंने आपको बोला 82 रुपए आज बंद हुआ है, 69 यानी 69 रुपीज पे आ रहा है। ऑलमोस्ट 13 से 14 रुपए का डिस्काउंट हो गया है, 13 रुपए का डिस्काउंट हो गया डायरेक्ट, जो कि होता है 15%। अब 15% के डिस्काउंट पे क्या खरीदना बनता है? देखिए, जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं और जो नहीं लेना चाहते वो अवॉइड भी कर सकते हैं। मेरा इसमें पर्सनल कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं सरकारी कंपनीज में कम इंटरेस्ट लेता हूं, इसीलिए मैंने अपने व्यूअर्स को इस बार ज्यादा पैसा बनाने का मौका नहीं दिया, ये हमने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन हम वैसे बहुत बनाते रहे, बट जैसे कि अभी आप देखो कर्नाटका बैंक, यूनियन बैंक, तो खैर मैंने आपके साथ 47-42 रुपए पे शेयर किया था 75 रुपए के टारगेट्स के लिए, वो तो 100-101 हो गया। पीएनबी शेयर किया था, बाकी के हमने ये साउथ इंडियन हो गई या आईओबी हो गई या बीओबी, ये सारी बैंक शेयर नहीं करी है जहाँ पे हम पैसा नहीं बना पाए हैं, अपना भी और आपका भी। तो उसके लिए तो ठीक है, सब चीज हम कवर नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट में। अगर मैं हर तरफ हाथ मारूंगा तो फिर मैं डूब ही जाऊंगा, मेरे को लगता है।
तो ये सारी डिटेल्स थी एसजेवीएन की, एक बार शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं। कल नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए ओएफएस खुलेगा। ओएफएस 4.92% इक्विटी का है, 650 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे बिकवाली के जरिए। 9.66 यानी 9.66 करोड़ शेयर्स की बिकवाली होगी ओएफएस में। परसों यानी कि फ्राइडे को रिटेल कैटेगरी के लिए ओएफएस खुलेगा। ये पूरी डिटेल थी। एक और चीज है, 2.6% के समथिंग का ग्रीन शू ऑप्शन है इस ओएफएस में। तो ये मेरी तरफ से पूरी जानकारी। होप आपको समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।